नमस्कार दोस्तों। एडिबल ऑयल, आपको पता होगा कि जब आप अपना खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे जो ऑयल्स का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग प्रकार के, तो उसी को हम एडिबल ऑयल कहते हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा पिछले एक वर्ष में इसका जो प्राइस है बहुत तेजी से इंक्रीज हुआ है, जिसकी मैं चर्चा करूंगा वीडियो के अंदर। अब इसी को देखते हुए फाइनली भारत सरकार कुछ कदम उठा रही है ताकि प्राइस को कंट्रोल किया जा सके। जैसे कि रिसेंटली आप देख पाओगे यहां पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगती थी, क्योंकि आपको समझना है करीब 60% जो हमारा डिमांड है वो इंपोर्ट से पूरा होता है। जो भी हम कंज्यूम करते हैं ना, भारत का 60% हम इंपोर्ट कराते हैं और भारत सबसे बड़ा इंपोर्टर है क्रूड जो एडिबल ऑयल है उसका। तो यहां पर सोयाबीन हो गया, सनफ्लावर ऑयल हो गया, ये सारी चीजों की मैं बात कर रहा हूं। स्पेशली पाम ऑयल हो गया, इंडोनेशिया मलेशिया से जो हम मंगाते हैं। तो यहां पर भारत सरकार कुछ कदम ले रही है, उसको हम देखेंगे क्या ये सक्सेस हो सकता है। बाकी सारी चीजें पर्सपेक्टिव को जानने की कोशिश करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आप यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आपको हमारे ऐप को डाउनलोड करना है और वहां पर जाकर जितने भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। चलिए देखते हैं एग्जैक्टली यहां पर हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए यहां पर जैसा कि आप देख पाओगे जो फूड इन्फ्लेशन है, चाहे हम एडिबल ऑयल की बात करें या फिर पिछले कुछ समय पहले आपने पल्सेस के बारे में सुना होगा जो स्टेपल्स हो गए, राइट। तो इस तरह में अगर प्राइसेस में इजाफा होता है तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली जो क्रूशियल इलेक्शंस आने वाले हैं, अब इसका काफी हद तक जो लिंक है वो इलेक्शन से भी बताया जा रहा है। अगले कुछ महीने के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, स्पेशली जो सबसे बड़ा चुनाव है उत्तर प्रदेश के अंदर। तो इन सारे चुनाव को देखते हुए यहां पर कोई भी सरकार, पॉलिटिकल पार्टी रिस्क नहीं लेना चाहेगी कि वो इस तरह से दिखे कि प्राइस राइज बहुत ज्यादा हुआ है। और इन्हीं सारी चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं अब यहां पर जो कंट्रोल है प्राइस के ऊपर वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ एक और जो पहलू मिल रहा है वो है आपका अनसर्टेनिटी ऑफ खरीफ हार्वेस्ट। अब आपको पता होगा जो खरीफ सीजन होता है ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, उसके बाद 1 महीने के बाद से उसकी हार्वेस्टिंग की जाएगी, राइट। तो ये बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो गया, स्पेशली जिस तरह का रेनफॉल हमें देखने को मिला है पूरे देश के अंदर। मतलब काफी बड़ा एक ड्राई सीजन भी गया था, अभी आपने देखा होगा, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अचानक से काफी वर्षा हुई है। लेकिन ये सही नहीं होता है, अचानक से बारिश होना नहीं होना कुछ काफी लंबे समय तक, ये अनइवन को दिखाता है जो कि एग्रीकल्चर के लिए सही नहीं है। तो फाइनली जाकर इसको भी मैं आपको बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, लेकिन पहले हम डिस्कस करेंगे कि भारत सरकार क्या स्टेप ले रही है। देखिए थर्सडे को क्या हुआ था कि जो इकोनॉमिक एडवाइजर हैं ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स, उन्होंने क्या किया कि राज्य के जितने भी चीफ सेक्रेटरीज हैं, चाहे यूनियन टेरिटरीज के, राज्य के, उन सभी को यहां पर एक लेटर लिखा और उसमें यह कहा कि जो प्राइस राइज हो रहा है एडिबल ऑयल में, ऑयल सीड्स के अंदर, उसको आपको कंट्रोल करने की आवश्यकता है। और स्पेशली यहां पर जो हवाला दिया गया है वो यह है कि एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 के तहत आपको इंश्योर करना चाहिए कि यहां पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की वो सही दाम पर पूरा हो सके, जो कॉमन पीपल हैं वो सही दाम पर उसको अवेल कर सकें। और यहां पर लेटर के अंदर यह भी लिखा गया कि रिसेंटली भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी में भी कमी लाई है, उसके बावजूद भी यहां पर जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और इसके लिए सभी राज्यों को एक चीज ये करना चाहिए कि जितने भी स्टॉक होल्डर्स हैं उनके ऊपर निगरानी करनी चाहिए। और यहां पर सभी राज्यों को यह बोल दिया गया है कि आपके राज्य में जितने भी ट्रेडर्स हैं, मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, आप सभी को वेरीफाई करिए। मतलब देखिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि उनके पास कितना स्टॉक बचा है, उसके बारे में सारी जानकारी आप हमको दीजिए और वीकली बेसिस पर आपको मॉनिटरिंग करनी होगी और जो प्राइसेस हैं एडिबल ऑयल की उसके बारे में। तो ये जो लेटर लिखा गया है, तो ये एक प्रकार से आप कह सकते हो सेकंड इंटरवेंशन है एडिबल ऑयल के प्राइसेस में कमी लाने के लिए, क्योंकि जो पहला इंटरवेंशन था वो ऑलरेडी अगस्त के महीने में, मैंने आपको बताया ना, इंपोर्ट ड्यूटी में जो कमी लाई गई थी। इंपोर्ट ड्यूटी अभी अगर आप देखो तो ये 30% हो गया, पहले ये 38% के आसपास था। तो इसको कमी ऑलरेडी लाई गई है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां पर अगर आप देखिए तो जो प्राइसेस हैं वो कम नहीं हुए हैं। ये जो 38% से 30% किया गया, ये बेसिकली जो क्रूड सोयाबीन है और जो सनफ्लावर ऑयल है उसके अंदर किया गया था। इसके अलावा जो रिफाइंड ऑयल आप यूज करते होंगे, अक्सर काफी ज्यादा यूज होता है, तो इसमें भी 49% से गिराकर 41% इंपोर्ट ड्यूटी कर दिया गया। अगर मैं उसके प्राइसेस की बात करूं, जो एडिबल ऑयल का प्राइस है वो करीब ईयर ऑन ईयर अगर आप देखिए तो 20 से 30% इंक्रीज हुआ है। अब आप सोच सकते हो डबल डिजिट की हम बात कर रहे हैं और वो भी 20%, 30% अगर इंक्रीज होगा तो जो आम आदमी है उसके लिए कितना ज्यादा ये महंगा हो जाता है। और ऑयल ऐसा चीज है कि जो कि आजकल सभी लोग यूज करते हैं, राइट। और स्पेशली जो ग्लोबल ट्रेंड अगर आप देखिए तो इंटरनेशनल मार्केट में भी ये इंक्रीज हुआ है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ग्राउंड नट ऑयल का एग्जांपल लीजिए आप, ये पहले 1 साल पहले ये 150 पर लीटर हुआ करता था, अब ये 177 रुपीज हो गया है। यहां पर अगर हम सोया ऑयल की बात करें तो 104 से ये 151 रुपए हो गया है। मस्टर्ड ऑयल 126 से 172, पाम ऑयल 94 रुपीज से 132। तो हर जगह आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये तो आप छोड़िए, जो बहुत ही बेसिक चीज है जो बचपन में आप सुनते थे, वनस्पति घी,
राइट, जो हाइड्रोजनेटेड वेजिटेबल ऑयल होता है, फैट होता है जिसमें, वो अगर आप देखिए तो 94 रुपीज से बढ़कर ये खुद 132 रुपीज हो गया है, जो सबसे सस्ता माना जाता था। तो इतना ज़्यादा अगर आपको राइस देखने को मिलेगा, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ रहा है और आम आदमी को इफेक्ट कर रहा है। लेकिन यहां पर एक क्वेश्चन आपके मन में और आना चाहिए। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि हार्वेस्टिंग सीजन स्टार्ट होने वाला है। अब जब हार्वेस्टिंग सीजन आ जाता है तो प्रोडक्शन ज़्यादा होता है और अलग अलग सीड्स का, और इसकी वजह से प्राइसेस में आपको थोड़ी सी रिलीफ देखने को मिलती है। तो ऐसा क्यों कर रही है सरकार? मतलब कि हार्वेस्ट जस्ट आने वाला है, उसके बावजूद भी यहां पर सरकार को क्यों चिंता है? देखिए यहां पर दो रीजन, एक तो बताया जा रहा है कि जो प्राइसेस हैं वो ऑलरेडी इतना ज्यादा हाई हो गया था, उसको कमी करना है, और जो इलेक्शंस का मैंने आपको मुद्दा बताया। लेकिन इसके अलावा जो एक और सबसे बड़ा मुद्दा है वो है रेनफॉल का। ये अगर आप देखोगे ना, तो जो लास्ट आपका फ्राइडे गया है उस समय का अगर मैं आपको रिकॉर्ड बताऊं तो भारत के अंदर 720 mm ऑफ रेनफॉल आया है, जो कि अगर नॉर्मल आप मॉनसून से देखो, नॉर्मल रेनफॉल से देखो, तो ये 777 पहले था, ठीक है, तो उससे 7% की गिरावट देखने को मिलेगी। और ये प्रॉब्लम ये है कि ड्राई स्पेल चला था। ड्राई स्पेल मतलब सूखा टाइप का आपको देखने को मिलेगा जुलाई के महीने से अगस्त के महीने तक। और रिसेंट के टाइम्स में हमें देखने को मिला है कि अचानक से बहुत ज्यादा वर्षा हो गई है, और जो वर्षा हो रही है वो डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, मतलब हर एक रीजन में प्रॉपर बारिश हो तब तो ठीक है, चलता है, लेकिन कुछ जगह बहुत बारिश हो जा रही है और कुछ जगह बारिश नहीं हो रही है। इसकी वजह से भी ये 720 mm आपको देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है जो क्रूशियल वेजिटेबल का जो ग्रोथ फेज होता है ना, उसके लिए। और इसी को लेकर मैं आपको एक और रिपोर्ट के बारे में बताता हूं कि रिसेंटली एक रिपोर्ट जारी किया गया था बाय इंदौर बेस्ड सोयाबीन प्रोसेसर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया। पूरे भारत में अगर आप देखोगे, यहां पर जो सोयाबीन की खेती होती है उसको सोन किया गया था, मतलब कि उसका जो खेती हम कहते हैं ना, तो ये 115 लाख हेक्टेयर में किया गया था पूरे देश में। उसमें बताया जा रहा है कि 115 लाख हेक्टेयर में से 12% काफी ज्यादा पुअर कंडीशन में इस समय है, मतलब कि वो खराब हो सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य है जहां पर सोयाबीन की खेती की जाती है, और उसमें अगर आप देखें तो 51 लाख हेक्टेयर में से 8 लाख हेक्टेयर पुअर कंडीशन में है। सिमिलरली राजस्थान के अंदर भी यहां पर 8 लाख हेक्टेयर जो होता है उसमें से 3 लाख हेक्टेयर पुअर कंडीशन में है। तो ये थोड़ा सा खतरा बना हुआ है कि हार्वेस्टिंग के बावजूद भी, हार्वेस्टिंग सीजन आने के बावजूद भी सरकार को इसीलिए कंसर्न है क्योंकि जो हार्वेस्टिंग होगी उससे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सके कि बहुत ज़्यादा बड़ी यहाँ पर खेती होने वाली है, उपजाऊ होने वाला है, और ये प्रॉब्लम फर्दर क्रिएट कर सकता है इन्फ्लेशन में, और इसीलिए सरकार इस तरह के कुछ कदम ले रही है। तो आई होप कि ये जो सरकार क्या कदम ले रही है, क्यों ले रही है, हार्वेस्टिंग के बावजूद अभी जब आने वाला है उसके बाद भी क्यों ले रही है, वो सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको पल्सेस के बारे में बताता हूँ। पल्सेस आपने देखा होगा पिछले साल बहुत ज़्यादा चर्चा हुआ था, अचानक से पल्सेस सेक्टर के अंदर सरकार भी जागी और उसको कम करने की कोशिश की। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले सरकार ने क्या कदम लिया था कि जो इंपोर्ट कोटा है उसमें यहां पर रेगुलेशन किया। बेसिकली क्या होता था कि आप जो भी पल्सेस मंगाते हो बाहर से भारत के अंदर, तो उसमें सरकार कुछ लिमिट लगा देती थी। तो यहां पर क्या हुआ था कि लिमिट लगाने की वजह से सप्लाई नहीं हो पा रही थी देश के अंदर, और इसकी वजह से इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। लेकिन फाइनली सरकार ने डिसाइड किया कि ये जो लिमिट है उसको हम हटा देंगे यहां पर। इसके अलावा 14 मई को, इसी साल की बात है, यहां पर जितने भी मिलर्स हैं, स्टॉकिस्ट हैं, ट्रेडर्स हैं, सभी को बोल दिया गया कि आप यहां पर अपने स्टॉक को डिक्लेयर करिए ताकि सरकार को पता चल सके कि एग्जैक्टली कितना आपके पास स्टॉक बचा है। और फाइनली जाकर ये सारी चीजें काम नहीं किया, तब 2 महीने पहले 2 जुलाई को सरकार ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, इंपोज कर दिया स्टॉक लिमिट कि कोई भी प्रोसेसर ट्रेडर एक लिमिट से ज्यादा यहां पर प्राइसेस नहीं जो एक लिमिट से ज्यादा यहां पर जो स्टॉक है उसको नहीं रख सकता। अब आपको याद होगा जो कृषि कानून आया था, 3 बिल्स आए थे, उसके अंदर कुछ उल्टा कहा गया था, अगर आपको याद हो तो, राइट। यहां पर थोड़ी बहुत छूट भी दी गई थी, लेकिन वो पूरा अलग मुद्दा है। लेकिन यहां पर सरकार को यह कदम फाइनली लेना पड़ा था, और थोड़ी बहुत पल्सेस में आपको रिलीफ फिर देखने को मिला था। अब देखते हैं कि क्या एडिबल ऑयल प्राइसेस में कमी आ पाएगी कि नहीं। जो भी सरकार अभी रिसेंटली निर्णय लिया है, सभी स्टेट गवर्नमेंट को बोला गया है, देखते हैं। लेकिन आई होप कि ये अभी के लिए आपको समझ में आ गया होगा क्या चल रहा है इसके अंदर। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए जो फैट है और जो ऑयल है, क्योंकि हम ऑयल की बात कर रहे हैं, और जो फैट हो गया, मैं ऑब्वियस सी बात है मैं एडिबल ऑयल की ही बात कर रहा हूं क्योंकि हम यही डिस्कस कर रहे थे। तो मेल्टिंग पॉइंट के बारे में आपको बताना है, मतलब दोनों के कंपैरिजन में मेल्टिंग पॉइंट ऑफ फैट इज व्हाट, हायर, लोअर, या जो भी है, और मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ऑयल अकॉर्डिंग टू दिस, ये आपको यहां पर बताना है।
इसका जो राइट आंसर है आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे एमसीक्यूज यहाँ पर डालता रहता हूँ स्टोरीज के फॉर्म में, आप जाकर प्ले कर सकते हो। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यूपीएससी या फिर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो सिंपली आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाकर जो भी कोर्सेज हैं आप उसको अवेल कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।